वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए जैसा कि मैं आप लोगों का मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं, तो उसी के बारे में आज हम एलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो एलजेब्रिक आइडेंटिटी थी उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हमने आपको सिखा दिया। तो एलजेब्रा से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो आए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो वो आपको मिलते रहें। तो इसी के बारे में आइए हम क्वेश्चन में चर्चा करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लो आपको दे दिया था होता है, देता क्या है, अंडर रूट ए इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये आपको दिया रहेगा और पूछेगा क्या, आपसे पूछता ऐसा है कि ए स्क्वायर माइनस का 16a प्लस का 6 क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर करना है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये तो ए बाहर हो जाएगा, ये ए है ये ए हो जाएगा। और अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15, यही हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ये चीजें हमने आपको सबको सिखा दी है, ठीक है। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 रूट 15, ऐसा हो जाएगा। अब इसका भी अगर हमको यहां से यहां जाना है तो फिर हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां से यहां जाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब मैं पूरा डिटेल इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को जानकारी है इसके लिए, अदरवाइज मैं पूरा डिटेल लिखता। तो ए स्क्वायर माइनस का 2a, माइनस का 2a भी होता है, तो माइनस का 2a भी कितना हो जाएगा, 2a और 8, ऐसा हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का 2a भी प्लस का बी स्क्वायर होगा, प्लस का कितना होगा बी स्क्वायर, तो प्लस का कितना हो जाएगा 64। ये इसका सॉल्व ये हो गया, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ पहले, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 15 बराबर 60। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये हमने इसलिए आपको सॉल्व करके दिखा क्योंकि यहाँ मैंने नहीं किया था, डायरेक्टली यहाँ लिख दिया था, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन ये चीज यही है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पास जाना है और यहाँ जाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल के आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 16a, फिर प्लस कितना है 64, और ये कितना था माइनस का 60। अगर इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज हमारे पास मिल के आ गई। अब होता क्या है आगे, ए स्क्वायर माइनस का 16a प्लस का 4, प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, यहाँ 6 चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इधर भी और इधर भी दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, दो हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दो हमको जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें बराबर करनी पड़ेगी। हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 16a प्लस का 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैथ का ये रूल है, अगर इक्वल टू के इधर हम कोई चीज प्लस करते हैं तो इक्वल टू के इधर भी हमको प्लस करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर इधर हमने प्लस किया है तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, तो इधर +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में नहीं आए वो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये सब सबसे ज्यादा सीजीएल में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन किसमें, सीजीएल में ही मेनली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और डायरेक्टली ये एग्जाम में उठ के आएंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पेपर देने के बाद जब आना तो एक बार ट्रायल ले लेना कि ऐसा सर जी ने बोला था और ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं, दूसरा क्वेश्चन मान लो दे दिया, आपको दिया रहेगा a बराबर अंडर रूट 2 माइनस का 1, माइनस का 1 बाहर है, माइनस का 1 का होल स्क्वायर कितना करेगा -1/2। और पूछता क्या है आपसे वो बताओ पहले। पूछेगा क्या, पूछेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² कितना होगा। अब बच्चा परेशान कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, अगर आपको दिया है a टू पावर n, a टू पावर -n, ऐसा अगर दिया रहता तो हम क्या करते हैं 1/a टू पावर n ऐसा हम लिख देते हैं। अगर किसी को जानकारी हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और हम वही करेंगे जो ऐसा था। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 1/√2 का -1 टू पावर 1/2। यही चीजें हमने लिख दिया है। अगर इतना बराबर इतना होता है तो हम इतना बराबर इतना इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a² इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 -1, ऐसे ही हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पास जाना है। अब a² तो हमको मिल गया, बाकी चीजें हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टेप बाई जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे देखते हैं, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/a² बराबर कितना हो जाएगा √2 माइनस का 1, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, अगर पहले ये बराबर ये है तो ये बराबर कितना है ये होगा। समझ गए आप मेरी बात। अगर ये बराबर हमने ये कर दिया है a² बराबर 1/√2 -1 है तो 1/a² बराबर √2 -1 होगा ही होगा। ये चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो a² बराबर हम इसको कर देंगे, क्या कर देंगे 1/√2 माइनस का 1। ये चीज हमारे पास पहले से थी, वही हमने लिख दिया, जो चीज यहाँ थी यहाँ हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे √2 + 1 और क्या करेंगे अपान का 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा √2 + 1 प्लस √2 -1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा और फिर बचे क्या, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो अपने पास 2√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है और ये सबसे टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन आपके उसमें आएगा नहीं और ये चीजें इससे बाहर आने वाली नहीं है। अगर हमको ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और वही हमने किया है, ठीक है। उसके बाद a² बराबर इतना हुआ है, फिर 1 अगर a² बराबर इतना है तो 1/a² बराबर क्या होगा √2 का -1, और a² बराबर हमारे पास पहले से क्या था 1/√2 -1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है √2 + 1 का, ठीक है। यही चीज हमने किया और दूसरा कुछ भी हमने किया नहीं है, ठीक। फिर दोनों को हमने ऐड किया है तो ये 2√2 ये आंसर आ गया। दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ ऐड किया है तो हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, देखने के बाद ऐसा जरूर बताएं कि हमने इस चैप्टर को देखा है। और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें इतना जल्दी मिलती नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमको अगर दे दिया, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, हमको अगर दे दिया, क्या दे देता है m बराबर √5 + √3, ठीक है, एंड n बराबर क्या दिया रहेगा, n बराबर आपसे दे दिया √5 माइनस का √3, ऐसा दे देता है। सॉरी, हम थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका इसमें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं इसमें क्या आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा।
m बराबर ये दिया रहेगा और n बराबर क्या दिया रहेगा, √5 माइनस का √3। ऑलवेज एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट सेम देता है, जो इसमें रहेगी संख्या, अगर इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस दे देगा। और आपसे पूछेगा क्या, पूछ क्या लेता है वो मैं आपको बताता हूँ। m⁴ माइनस n⁴, ये कैसे होगा, ये चीज आपसे पूछता है। अब बच्चा परेशान, तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूं कि आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी। क्यों बताया था, a² माइनस b² बराबर वही होता है। ऐसा मैंने आपको सिखाया था कि अगर a² माइनस का b² पूछता है तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा। और ये मैं आपको ये फार्मूला बताते समय बताया था कि मैथ में 40% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको यहाँ जाना है तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर कैसे करेंगे देखते हैं, m² का होल स्क्वायर माइनस n² का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज हमने कर दिया। अब इसके आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये m² माइनस n² और m² प्लस n², ये चीजें हो जाएगी। गॉट इट गाइज, गॉट इट। पता चला आपको हमने कैसे किया, क्योंकि अगर यहाँ बेस समान है, अगर बेस समान है तो ये जो पावर होती है ना, ये दोनों ऐड हो जाती है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 4 होगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 होगा। लेकिन पावर समान होने पर क्या होता है, सॉरी बेस समान होने पर क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। और वही हमने किया है, m2 पावर 2 का होल पावर 2, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, ये चीज इसके बराबर है, हमने इसको खोल दिया, m² माइनस का n², m² प्लस का n²। इसमें एक स्टेप और आते हैं, एक स्टेप कैसे आएंगे, इसके बराबर हमने आपको बताया था, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस n m प्लस n, ये चीज दोनों हो गई। ठीक है, ये इसके बराबर है। दूसरी चीज इसमें थी m² प्लस का n², ये एज द इट इज यहाँ लिख दो और ये चीजें इसके बराबर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आपको बेस पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है, वही चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि m प्लस n निकालना है, m प्लस n निकालेंगे तो डायरेक्टली m प्लस n क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को। कैसे जोड़ेंगे बताता हूं, m प्लस n √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस का √3, ये चीज हो गई। अरे जोड़ने के लिए इसमें रखा क्या है, इतनी सरल चीजें आप जोड़ नहीं सकते, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2√5, मैं ये कह सकता हूं ये 2√5 बचा। और दूसरा क्या है, m माइनस n कर दीजिए, m माइनस n करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 माइनस √5 माइनस का √3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2√3। अगर अब आपसे पूछता है कि m² प्लस n, सॉरी m² माइनस n² बताओ, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर जी क्या होगा यहाँ पास, सर जी क्या होगा, क्योंकि मैं यही चीज आपको दिखाना चाह रहा था कि m² माइनस का n² निकालने के लिए m प्लस n m माइनस n ही होगा। ठीक है, मैं आपको ये चीज यही दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये स्टेप पहले लिखा है, m² माइनस n² निकालेंगे तो m माइनस n m प्लस n हमको निकालना पड़ेगा, और वही चीज हमने यहाँ निकाला है। गॉट इट, गॉट इट गाइज। अगर आपको पता नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि m² माइनस का n² कितना हो जाएगा, 4√15, m² माइनस n² कितना हो जाएगा, 4√15। ठीक है, अब अगर आप इसमें निकालेंगे, m² निकालते हैं, सिर्फ m² निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8√15। फिर n² आप, सॉरी ना, अगर m² निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, m² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m² 8 प्लस √2√15 होगा। ठीक है, 8 प्लस 2√15 होगा अगर आप m² निकालते हैं तो। अगर n² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2√15।
ये दोनों चीजें हो जाएगी। गॉट इट गाइज? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे जो भी पूछा है ना तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? m⁴ माइनस n⁴। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या हो जाएगा, इसको आप यहां से निकाल लीजिए, m² और n², ये दोनों चीजें हो गई। कितना हो गया है? जोड़ दीजिए दोनों को फटाक से। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 64√15। 64√15। ये दोनों को अगर ऐसा करते हैं तो 64√15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये यहां से ये हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी चीजें पता है और अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये वीडियो जिसको नहीं समझ में आए वो दोबारा जरूर देखना इसको, क्योंकि यही 3-4 कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत टाइट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन दे देता है जैसे x² प्लस x इक्वल टू 12 और आपसे पूछेगा क्या? x बराबर बताओ। डायरेक्टली ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है और आपको कुछ नहीं करना है। ये इक्वल के इधर है तो आपको इक्वल के इधर ले जाना, बराबर 0 कर देना है। अब इसके, ये 12 है तो इसके दो ऐसे टुकड़े करना है, सॉरी हाँ, ये 12 है, इसके दो ऐसे टुकड़े करो ना कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए लेकिन प्लस माइनस करने पर x आए। x का मतलब है कि यहाँ एक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एक है। तो हमने क्या सोचा सर जी कि हम 4 और 3 ले लेते हैं। हम 4 और 3 ले लेते हैं। अब मैं आपसे ऐसा बोलना चाहता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपसे ऐसा बोलना चाहता हूं कि अगर यहां प्लस है तो पहले में माइनस डिनोट करेगा और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस डिनोट करेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं आएगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो x बराबर कितना? 3 होगा। x बराबर कितना? 3 होगा। फिर मैं क्लियर करता हूं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डिनोट करेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस डिनोट करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। x बराबर 3, क्योंकि जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस में नहीं आएगी, वो माइनस में नहीं आएगी। और ये चीज आप प्रूफ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था? x² प्लस का x बराबर 12। तो अगर x² हम करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 3 बराबर 12। और यही वैल्यू पुट मेथड है, वैल्यू पुट मेथड इसी को बोलते हैं। आप डायरेक्टली ये चीजें रख के ट्रायल ले सकते थे। x² प्लस x बराबर 12 कैसे आएगा? तो 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं, इसी के बेस में ऐसे पूछ लेता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया a² माइनस का 22a प्लस का 121 बराबर 0 दे दिया। आपसे पूछता क्या है? डायरेक्टली एग्जामिनर क्या पूछेगा? 10a बराबर क्या होगा। अब बच्चा परेशान, 10a का तो कोई मतलब ही नहीं। अरे मतलब है, आप निकालोगे तो मतलब होगा ना। तो जैसे आपको क्या करना है, आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि मल्टीप्लाई करने पर इतना और जोड़ने पर इतना आना ही चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा, क्या देखा कि हम डायरेक्टली 11 और 11 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हम डायरेक्टली 11 और 11 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट में और बताता हूं, अगर यहां माइनस डिनोट करता है ना तो ये दोनों जगह में प्लस डिनोट करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और मैं यहां अगर माइनस डिनोट करता है तो ये दोनों जगह में प्लस डिनोट करेगा, और प्लस डिनोट करेगा तो क्या होगा? अब आपको पता चल गया होगा कि a बराबर क्या है। आपको ये बात पता हो गई कि a बराबर क्या है। a बराबर 11 ही होगा सर जी। a बराबर कितना होगा? 11। क्यों ऐसा? क्योंकि a बराबर 11 होगा। ये अब छोटी छोटी बातें हैं, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है कि आप थोड़ा ऊपर लेवल में हो और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इतना है तो दोनों में वैल्यू सेम ही है। चाहे तो ये वैल्यू लो चाहे तो ये वैल्यू लो, दोनों में 11 ही है और a बराबर 11 ही होगा। अगर a बराबर 11 है तो 10 a बराबर कितना होगा? 10 इंटू 11 बराबर 110। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बने हुए फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो फार्मूला है उनसे ही बने हुए ये क्वेश्चन है, और आपको इनसे दूर कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया है तो आपको इनसे दूर कोई नहीं कर सकता है। और मुझे ये लगता है कि आपको हर एक चीज आनी चाहिए। आप एग्जाम में जाओ तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो ये बोल के चला जाए कि आपसे मैं सॉल्व नहीं हो पाऊंगा। अब जैसे एक ये क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, जैसे दे देगा ए स्क्वायर माइनस का 16a प्लस का 55 बराबर 0, ऐसा होता है क्वेश्चन, ठीक है। पूछ लेता है इसमें ए का रेशियो क्या है, ए के अनुपातों का मान पूछ लेगा आपसे, ए के अनुपातों का मान आपसे पूछ लेता है कि जो ए की वैल्यू आएगी ना, जो ए की दो वैल्यू निकलेगी उसके अनुपात का मान कितना होगा, ऐसी चीजें। और क्या करता है, तो इसको आपको डायरेक्टली ये चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर ऐसा दिया है तो ये मैंने आपको सिखा दिया है, कितना होगा आप बताओ मुझे, कि जोड़ने और घटाने पर इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए कि प्लस माइनस करने पर 16a आए और मल्टीप्लाई करने पर 55 होना चाहिए। तो हमने क्या किया सर जी, हमने 11 और 5 ले लिया, ठीक है। अब यहां माइनस डिनोट करता है तो ये प्लस डिनोट करेगा, ये बात डेफिनेटली सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू एक तो 11 हो जाएगी और दूसरी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये दोनों वैल्यू इसकी हो सकती है, ये चीज आपको नोट करना। ए की वैल्यू या तो 11 या तो +5 हो सकती है, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा ऑप्शन देगा 5/11, सॉरी 5:11, और ये जो वैल्यू रहेगी ना, ये जो वैल्यू लिखी है दिख रहा है आप सभी को, ये वैल्यू रहेगी तो 11/5 नहीं रहेगा, ध्यान रखना आप। अगर ये रेशियो दिया है तो ये नहीं रहेगा, अगर ये रेशियो दिया है तो ये नहीं रहेगा। और इसके अनुपातों का मान इतना ही होगा 5:1, सॉरी 5:11 या 11:5, दो में कुछ भी हो सकता है। मेरा कहें क्रॉस करने का मतलब है कि अगर ये वैल्यू लिखी है तो ये वैल्यू नहीं रहेगी, अगर ये वैल्यू लिखी है तो ये वैल्यू नहीं रहेगी, दो में एक ही वैल्यू रहेगी। आपको डाउट कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली कि दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं और एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि आप सब समझदार हैं। अब जैसे मान लो दे दिया ए स्क्वायर माइनस का 15 है प्लस का 15 प्लस का 50 दे दिया, ठीक है, इक्वल टू दे दिया 4। अब पूछेगा क्या, मान लो ऐसा पूछता है ए के मानों का योग, ए के मानों का योग, ए के कितने मान हो गए उनका योग करना है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस का 50 माइनस का 4, पहले इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 15a प्लस का कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये -4 है, ये -4 है और यहाँ ये आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस का 15 प्लस का 54 इक्वल टू 0। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर देता है कोई क्वेश्चन है तो वो पहले सॉल्व रहता है, वो आइडेंटिफाई रहता है कि ये क्वेश्चन इसमें सेट हो जाएगा कि नहीं, तो ही ऐसा होगा। अगर हम यहाँ प्लस माइनस रखते तो ये सेट नहीं होता, अगर यहाँ माइनस हम नहीं रखते तो यहाँ सेट नहीं होता। और यहाँ माइनस है तो हम लोग भी माइनस करेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 9 और ये 6 कर देंगे, यहाँ माइनस है तो दोनों जगह प्लस डिनोट करेगा। अब आपसे पूछता क्या है, ए के मानों का योग, और ए के मानों का योग कितना हो जाएगा 15, ए के मानों का योग क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और वही आपको करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि वहां वैल्यू दिया है 9 या 6 तो ऐसा कुछ टिक मार दो, ए के मानों का योग पूछा है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, सॉरी हाँ, ए के मानों का योग कितना हो जाएगा 15, यही आपका आंसर होएगा और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
आइए अगर आगे हम बात करें आपसे, दूसरा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं क्यूब का। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं। जैसे आपको दे देता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आपको दे देता है 152। 152 ये चीजें आपको दे देगा, ठीक। आपसे पूछेगा क्या, और गिवन में क्या रहेगा, x प्लस वाई बराबर 8 दे दिया। आपसे पूछ क्या लेता है कि सर जी आप बताइए एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया तो उसको एसएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, ये सब में तो ठीक है, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, ऐसे ही क्वेश्चन अलजेब्रा के आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अलजेब्रा में। आप ट्रायल ले लेना और फिर बोलना, कमेंट करना वीडियो में कि सर जी आप सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, जैसे इसमें एक फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है। क्योंकि हमको ये चीज़ फाइंड करना है तो हमको इसका वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कैसे कर पाएंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये चीज हमको, ये फार्मूला होता है। और ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है, उसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हमको दिया है 152 प्लस 3xy, और x प्लस वाई कितना 8 दिया है। आपको एक चीज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, अलजेब्रा में अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से पता है, उसका फार्मूला एल्जेब्रिक जो भी पता है ना, तो आपको एल्जेब्रा से कोई हटा नहीं सकता है। और वही चीजें मैं कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपने सबने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर अगर हम करते हैं तो 554 माइनस 152, ये इक्वल टू इधर ले गए, प्लस था इधर तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 24xy। अब ये चीजें मैं छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं बताता हूं कि बराबर के इधर 152 है, उधर जाएगा, प्लस में इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, और अगर आप ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये चीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये समथिंग 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 बटे 24 बराबर एक्स वाई हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली निकाल दो, आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे इसको। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाता है, एक्स वाई बराबर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब फिर आप बोलो सर आप काटो, पहले 2 से काटो, फिर जितने से कटता है उतने से काटो, ऐसे काटते रहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर आपको मैं एक एग्जांपल बता, फिर क्या होगा पता है, आप ऐसे काटते रहोगे तो अगर आप रेलवे में पेपर दे रहे हो, तो एसएससी में पेपर दे रहे हो, तो किसी में दे रहे हो, किसी भी लेवल के अगर एग्जाम में दे रहे हो, मान लो पुलिस में दे रहे हो, तो क्या करेगा, उनका जो महकमा, मतलब उनका जो ऊपर लेवल का आदमी है ना, वो आपको अवार्ड लेके आ जाएगा। अवार्ड लेके क्यों आएगा बोलोगे सर जी, अवार्ड लेके इसलिए आ जाएगा कि वो बोलेगा कि आपको मैं अवार्ड देता हूं कि आप एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व किए हो, एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व किए हो, और उसके लिए आपको डायरेक्टली अवार्ड दे दिया जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आइडेंटिटीज आपसे अगर बनती हैं तो आपको पीछे कोई नहीं कर सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू बराबर आपसे दे दिया है 9, और आपसे पूछा क्या है, और कुछ देगा तब ना, P प्लस क्यू बराबर 3 दे दिया, और पी क्यू आपसे पूछ लिया। तो मैं तो कहता हूं कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो कहता हूं कि इसमें वैल्यू पुट भी आप लगा दोगे तो भी चलेगा। अब बोलोगे सर जी वैल्यू पुट कैसा है, वैल्यू पुट का मतलब ऐसा है, अगर हम यहां देखते हैं कि 3 का स्क्वायर हम यहां करते हैं, सॉरी अगर 2 का क्यूब हम यहां करते हैं प्लस 1 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 9 ही होता है ना। और ऑलरेडी यहां भी चीज है, p बराबर अगर 2 और q बराबर 1 रखते हैं तो भी 3 होता है, दोनों चीज बराबर है। तो आप ये आराम से कहते हो कि p इंटू क्यू बराबर 2 ही होगा, यही उसका आंसर है और कुछ नहीं।
कितनी छोटी बात है, क्योंकि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर अगर 9 दिया है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा और ऐड करने पे 2 + 1 3 हो जाएगा। और P इंटू क्यू आपसे पूछा है इक्वल टू 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूं, समझ में आ गई मेरी बात? आना चाहिए, अगर नहीं आई है तो आपको आनी चाहिए, और आपको इसीलिए सिखाया जा रहा है कि आपको हर एक चीज आनी चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, अगला क्वेश्चन दे दिया a माइनस बी बराबर आपको दे दिया 2, और पूछता क्या है ए बी बराबर 24 दे दिया, और आपसे पूछ क्या लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और अलजेब्रा में यही तो आता है, इससे बाहर कुछ भी आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का जब गुणनफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। बोलो क्या सर जी, क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। किसी को याद हो तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये आइडेंटिटीज बताई थी, और बहुत ही 100% श्योर आइडेंटिटीज है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मैं बता रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 24। तो यहां से निकल के क्या आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़े कि यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, फिर 96 उधर जाए, ये इधर आएगा तो 100 प्लस हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये 96 है, ये माइनस में इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 96 प्लस 4 100 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 10 हो जाएगा। जब आपको पता चल गया कि a प्लस बी बराबर 10 हो गया है, और a माइनस बी बराबर क्या दिया है, अगर a प्लस बी बराबर 10 है और a माइनस बी बराबर 2 है, तो आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी बराबर दोनों को वैल्यू पुट से करेंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो आपसे पूछा क्या है, अब a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अगर आपसे पूछ लेता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूछेगा तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसा कर दोगे, तो 36 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 52। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल जाती, तो आपको ये वैल्यू पुट करने में आसानी रहती कि a प्लस बी बराबर अगर 10 है, 6 प्लस 4 बराबर 10 होता है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 होता है। ये चीजें आपको पता हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है a माइनस बी इक्वल टू दे दिया आपको 8 और ए बी इक्वल टू दे दिया 48। आपसे पूछता क्या है, पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ये कितना होगा, ये आपसे पूछेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो कि सर जी अगर a बराबर हम 12 रखते हैं और b बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो बराबर हो जाएगा दोनों चीजें। यहाँ a बराबर ये 12 है और b बराबर ये 4 हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट से भी कर सकते हो, लेकिन जिसको आता है वही कर सकता है, उसके अलावा हर आदमी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये 160 अपॉन 2 बराबर 80, इसका आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और यही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं ना, वो चैनल का नाम जान ले, कैच द मैथ।
कैच द मैथ, मैथ को आप कैसे पकड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जैसा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और ये चीजें डायरेक्टली उठ के आपके एग्जाम में आ रही हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये किसी एक पेपर या फिर एक बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत सारों का मिक्सचर है। इसको हमने छांट छांट के बनाया कि आज के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं, और उसके लेवल में ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी वीडियो को देखता है वो कमेंट जरूर करे कि सर हमने देख लिया है, और यही चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं।